फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल मिनी स्कूल टीच्ड बाय प्रिया में। सो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करूंगी क्लास 6 यूपी बोर्ड की मैथ्स, जिसका पहला टॉपिक है इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 इत्यादि संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 इसके आगे के सभी नंबर्स हमारी प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स होते हैं। करते हैं इसका पहला अभ्यास 1A। हमारा पहला चैप्टर है अभ्यास 1A। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करना है, यानी हमारा हिंदी में एक नंबर लिखा हुआ है 427 427 और हमें इसे संख्यांकों यानी नंबर्स में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? 427। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 3501। सेकंड हमारा दिया हुआ है 3501, तो 3501 ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। थर्ड हमारा दिया हुआ है 115। थर्ड हमारा दिया हुआ है 115, तो हम इसे नंबर्स में कैसे लिखेंगे? संख्यांकों में कैसे लिखेंगे? 115। नेक्स्ट हमारा दिया है 79029। 79029 79029। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसमें नंबर्स दिए हुए हैं और हमें उन्हें शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले हमारा एक ये नंबर लिखा हुआ है, इसको हमें संख्या में लिखना है। सो ये हमारा फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, इसे हमें संख्या में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? 7019। क्या लिखा हुआ है? ये 7019, तो इसे संख्या में लिखेंगे 7000। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है सेकंड 23013। ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड हमारा लिखा हुआ है 23013। सो सेकंड है। इसी तरह से हम थर्ड और फोर्थ भी कर लेंगे। ये सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड था। सेकंड का आ, ये हमारा क्वेश्चन था सेकंड का आ। अब हमारा सेकंड का बा लिखा हुआ है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्या को शब्दों में लिखना है। जो संख्या आई है उसे हमें शब्दों में लिखना है। शब्दों में मतलब हम इस तरह से ही हमें लिखना है। तो लिखा हुआ, एक रिपोर्टर के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष टीरिया। तो हम इसे संख्याओं में कैसे लिख देंगे? जैसे यहाँ पे लिखा है ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु, तो 100 को हम 100 लिख देंगे संख्या में। 100 को हम संख्याओं को शब्दों में कैसे लिख देंगे? 100। जहाँ पे 1000 लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे 1000। हमारा सेकंड का आ था, वैसे ही सेकंड का बा है। आई हुई नंबर, जो भी आए हुए हमारे संख्याएं हैं उन्हें हमें शब्दों में लिखना है। थर्ड हमारा है कि निम्नांकित संख्याओं में अंक छाटिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित संख्याओं में अंक छाटिए। यहाँ पर संख्या दे रखी है 10 11 18 0 3। तो ये हमारे संख्याएं दे रखी हुई हैं और हमें अंक लिखना है। तो इसमें अंक लिखना है, तो एक अंक तो 1 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। सेकंड में हमारा एक अंक 1 हो जाएगा, दूसरा अंक भी 1 हो जाएगा। ये तो हमारी संख्या है। और इसमें 18 में 1 और कॉमा 8 और 0 तो एक अंक लिखा ही है, और 3 में 3 हो जाएगा।
तो ये हमारे संख्या लिखी हुई थी, इन्हें हमें अंक में लिखना था, तो 1 और 0 अलग अलग कर दिया। ये इसको हम 10 बोलेंगे, इसको 1 0। ये संख्या हमारी 11 है, अंक कौन कौन से हैं? 1 और 1। ये 18 है, अंक हमारे कौन कौन से हैं? 1 और 8। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ पे 3 अंक दिए हुए हैं, 1 2 3। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इनसे बनने वाली हमें सभी संख्याएं, इन अंकों से बनने वाली हमें सभी संख्याएं लिखनी है और इन अंकों की पुनरावृत्ति यानी कि अंक रिपीट नहीं होने चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो हम यही नंबर लिख देंगे 1 2 3 123। 1 2 3 123 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नंबर तो हमारा 123 ही हो जाएगा। दूसरा नंबर हमारा होगा 132 132। तो दूसरा नंबर हमारा 132 132 हो जाएगा। तीसरा नंबर हमारा क्या बन सकता है? 213 को लिख देंगे 213 हमारा बन सकता है। और चौथा नंबर हमारा बन सकता है 231 231। और हम क्या नंबर बना सकते हैं? अब इसको पहले लिख लेंगे 3 2 1। एक तो यही नंबर बन जाएगा हमारा 321 और एक हमारा नंबर बन जाएगा 312। तो हम इन 3 अंकों से इतनी संख्याएं बना सकते हैं और हमारे अंकों की पुनरावृत्ति यानी हमारे जो अंक हैं वो रिपीट भी नहीं होंगे। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है 0 3 5 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ये भी सेम है। इनसे बनने वाली हमें सभी संख्याएं लिखनी है और हमारे अंक जो है वो रिपीट भी नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा 305 305 बन जाएगा। दूसरा हमारा बन जाएगा 350 350। तीसरा हमारा बन जाएगा 503 503। और चौथा नंबर हमारा बन जाएगा 530 530। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। और हमारे ये 0 3 5 इनसे ये नंबर्स हमारे बने हुए हैं जबकि हमारे जो नंबर्स हैं वो रिपीट भी नहीं हुए हैं। सॉरी, हमारी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6705। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है 6705। ये नंबर दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। ये 4 अंक दिए हुए हैं, हमको इनसे बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या लिखनी है। अब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे छोटा डिजिट देखेंगे। 0 तो हम आगे लगा नहीं सकते। अगर हमने सबसे पहले 0 लिख दिया तो हमारी जो संख्या बनेगी वो 3 अंकों की हो जाएगी। पर यहाँ पे हमारे 4 अंक दिए हुए हैं तो सबसे छोटा नंबर हम 5 ले लेंगे। तो सबसे पहले 5, फिर हम 0 लिख लेंगे, फिर 6 और 7। सबसे बड़ा नंबर लिख देंगे 5 0 6 7। ये हमारी सबसे छोटी संख्या बनेगी। सबसे बड़ी कैसे लिखेंगे? अब नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ी संख्या। सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी संख्या के लिए हम सबसे बड़ी डिजिट ले लेंगे 7, उसके बाद 6, देन 5, फिर 0। 7650 7650 ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या हमारी 5067, सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 7650। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 6।
क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 5 टाइम 9, 5 बार 9। ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब हमें लिखना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 1 1 2 3 4। तो इसमें 4 0 लग जाएंगे। 1 and 4 0, ये हमारी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या। तो ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई और ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। अब हमारा आता है स्थानीय मान। हमारा नंबर क्या दिया हुआ है? 5 2 3 1, 5 2 3 1। इसमें हमें क्या करना है? सभी क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए। तो सबसे पहले हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए 5 लिख लेंगे और 5 के बाद जितने भी अंक लिखे हुए हैं उतने 0 लगा देंगे। 1 2 3। तो ये हमारा 5 का स्थानीय मान हो गया। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 लिख लेंगे और 2 के बाद कितने अंक लिखे हुए हैं? 2, तो 2 0 लगा देंगे। 3 का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे? 3 और 3 के बाद कितना अंक लिखा हुआ है? 1, तो 1 0 लगा देंगे हम। और 1 का हमारा स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान 1 ही रहेगा। तो ये हमारा स्थानीय मान हो गया। 5 का स्थानीय मान 5 और उसके बाद 3 अंक लिखे हैं तो 3 0। 2 का स्थानीय मान 2 और 2 0 एंड लास्ट फिर हमारा 8 नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा है 9। चलिए 9 देखते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है? 6 3 6। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 3 6 और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों 6 के स्थानीय मान बताइए। तो यहाँ पे 2 बार 6 लिखे हुए हैं 6 3 6 और हमें दोनों का स्थानीय मान बताना है। तो इस 6 का स्थानीय मान तो 6 हो जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। और इस 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 और 2 अंक लिखे हुए हैं तो 2 0 6 0 0। तो ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट 10 नंबर में क्या दिया है? 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मान का योगफल निकालिए। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 3 3 4 3 3 4 और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें सभी तीनों के ये जो 3 बार 3 लिखा हुआ है इनका स्थानीय मान निकालना है और इनका जो भी स्थानीय मान आएगा उसका हमें योग निकालना है। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 3 का निकालते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका हो जाएगा 3 0, इसका स्थानीय मान 3 0 0 और इसका स्थानीय मान 3 1 2 3 0 0। ठीक है, तो ये हमारे तीनों 3 के स्थानीय मान है। फिर हमें इनका योग निकालना है, यानी इन्हें क्या करना है? प्लस कर देना है। इन्हें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे 3 0 0 फिर 3 0 0 देन 3 0। तो हमारा योग इनका क्या आ जाएगा? 0 3 3 3। ये हमारा क्या आ जाएगा? इनका योग आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2 2 2 2 2 मतलब 5 टाइम्स 2 दिया हुआ है, 5 बार 2 दिया हुआ है। और इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक 2 का स्थानीय मान और इनका योग। तो सेम क्वेश्चन था, हम पहले इनका स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 2 और 1 2 3 4 4 0। फिर इसका स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 2 और 3 0 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके 4 0 होंगे।
और इसमें 3 0। फिर हमारा इसका स्थानीय मान क्या रहेगा, 2 एंड 2 0। इसका स्थानीय मान हमारा 2 एंड 0 एंड लास्ट का स्थान हमारा रहेगा इसका स्थानीय मान 2। और इनका योग निकालेंगे तो योग क्या आएगा, 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 और 2, मतलब 5 बार 2 ही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सेम हमारा वही आंसर आ जाएगा। हम पहले स्थानीय मान निकालेंगे, फिर इनका योग यानी कि जोड़ लेंगे। नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर। 5 4 5 में प्रयुक्त प्रथम और द्वितीय 5 के स्थानीय मान का अंतर। इसमें हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 5 4 5 ये दिया हुआ है, तो प्रथम और द्वितीय 5 का स्थानीय मान निकालना है और इनका अंतर निकालना है। तो पहले का स्थानीय मान हो जाएगा 5 और 2 डिजिट हैं तो 2 0। इसका स्थानीय मान हमारा सिर्फ 5 आएगा और हमें इसका योग नहीं निकालना है, अंतर निकालना है, यानी माइनस कर देंगे। अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 9 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्लास 6 का अभ्यास 1। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।